जय श्री राम, जय बजरंगबली। केवीएस एग्ज़ाम इतना कठिन एग्ज़ाम है, लेकिन कहते हैं ना कि प्रभु जब हमारे साथ होते हैं तो चाहे केवीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, हर वो एग्ज़ाम हम क्लियर कर सकते हैं। तो जय श्री राम, जय बजरंगबली। मैं बीना स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल स्पिरिचुअल बीना में। तो आज का जो चमत्कार है या अनुभव है, कहानी है, आप जो समझे वो समझ सकते हैं, लेकिन घूम फिर कर मैं बात करने वाली हूँ राम नाम के बारे में, क्योंकि राम नाम जिसके भी जीवन में आता है ना, एक अद्भुत चमत्कार लेकर आता है। तो अगर आपके जीवन में भी राम नाम ये शब्द आया है ना, तो इसे जरूर अपनाइए और अपने जिंदगी में अपने पास रखिए, क्योंकि एक राम ही है जो हमें नैया पार लगा सकते हैं। तो आज का जो अनुभव है वो है स्वाति जी का। तो स्वाति जी बताती हैं कि वो 12th के बाद ही एग्जाम की तैयारी करने लगी थी, कि मेरा कोई भी एग्जाम, चाहे वो एनटीपीसी हो या फिर वो केवीएस हो, चाहे वो नवोदय का हो, चाहे वो कोई भी हो, मैं एग्जाम दूंगी और मुझे एक टीचर बनना है या फिर मैं एनटीपीसी में जाऊंगी। तो वो कह रही थी, बस ये था कि मुझे एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए था। लेकिन एनटीपीसी का 2 बार एग्जाम नहीं निकला, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं टीचर की तैयारी ही रखूं। इसलिए उन्होंने एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दिया। करीब वो ग्रेजुएशन कर ही रही थी, दूसरा साल था उनका, और वो तैयारी कर रही थी, लेकिन उनका एग्जाम नहीं निकल रहा था। केवीएस के उन्होंने लगातार 2 साल एग्जाम दिए, लेकिन जिसमें से एक साल तो उनका बिल्कुल नहीं हुआ और दूसरे साल उनका 10 नंबर से रह गया। तो कहते हैं ना कि जब 5-10 नंबरों से हमारा रह जाता है, तो वो रह जाना बहुत बड़ा जो एक झटका होता है ना, हमारे दिमाग में, हमारे शरीर पे दे जाता है। तो वो झटका बिल्कुल भी वो महसूस कर रही थी, लेकिन भी एकदम वो सोच रही थी कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैंने इतनी तैयारी हुई थी, मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। बहुत रो रही थी। कहीं ना कहीं से उन्हें पता चला कि सिर्फ पूजा पाठ करने से तो कुछ नहीं होगा, प्रभु के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना ही होगा जिससे प्रभु हमारी बात जरूर सुने। यानी हम सिर्फ कहते हैं ना कि एक दिया जलाने से, एक अगरबत्ती लगाने से नहीं होता, कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूर पड़ता है, हमें कुछ मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो उन्हें संकल्प के बारे में पता चला। तब उन्होंने जो है 2.5 लाख संकल्प का जो है सोचा कि मैं 2.5 लाख बार राम नाम लेखन करूंगी, और उन्होंने शुरुआत की। जब शुरुआत की ना, तो पता नहीं उनका मन इधर उधर भटकने लगा। वो खुद बताती कि मैं कोचिंग जाती थी, कोचिंग पहला मेरा बहुत मन लगता था, लेकिन अब मेरा कोचिंग में मन नहीं लगता था। लगता था जैसे कोई मुझे रोक रहा है। घर में आती थी, मैं पढ़ाई करती और जैसे ही राम नाम लिखने बैठती, अचानक से मेरा, कभी मुझे नींद आती, कभी मेरा सिर दर्द होता, कभी कुछ कुछ ना कुछ रुकावटें आती रहती। लेकिन उन्होंने सोचा कि अब मुझे रुकना नहीं है, कुछ भी हो जाए, मैंने अगर ठान लिया है तो ठान लिया है, मुझे ये संकल्प पूरा करना ही है, प्रभु मेरी जरूर सुनेंगे। बस इसी बात को वो अपने मन में बैठाकर शुरुआत करती रही और लिखती रही। धीरे धीरे उनका 2.5 लाख राम नाम लेखन का संकल्प पूरा हुआ। और कहते हैं ना, जब हम संकल्प पूरा करते हैं, पूरे मन से पूरा करते हैं, तो प्रभु हमें वो सभी चीजें दिलाने में पूरी शिद्दत से हमारे साथ रहते हैं। जितना कि हमने मेहनत की है, उससे ज्यादा प्रभु हमारे लिए जो है पीछे हमारे चमत्कार जरूर करते हैं। तो 2.5 लाख राम नाम लेखन का संकल्प पूरा हो चुका था। 1 महीना रह गया था उनके एग्जाम के लिए। तब उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं हनुमान चालीसा का भी संकल्प करूं। तब उन्होंने 21 दिन हनुमान चालीसा संकल्प किया और वो भी पूर्ण किया, और एग्जाम दिया। पूरी चिंता, पूरी, बोलते हैं ना, जितनी भी टेंशन थी, सिर्फ आकर एक दिन पहले, जैसे कल सुबह एग्जाम है, एक दिन पहले हनुमान जी को उन्होंने जो है एक माला चढ़ाई, जो है पीपल के पत्तों पर, 11 पत्तों पर राम लिखकर, चंदन से और ऑरेंज वाले सिंदूर से लिखकर, दोनों चीजें मिलाकर चमेली के तेल में उन्होंने राम लिखा और हनुमान जी को माला चढ़ाई और गुड़ चना चढ़ाया, और कहा कि सुबह मेरा एग्जाम है, अब जो करना है वो आपको करना, सारी टेंशन, सारी जो भी चीजें हैं मेरे पास, वो आपके पास है। यानी मेरी टेंशन आपकी टेंशन है, मेरा एग्जाम आपका एग्जाम है। अगर मैं फेल हुई तो मैं अपने ऊपर नहीं लूंगी, मैं यही कहूंगी कि भगवान श्री राम या फिर हनुमान जी हारे हैं, ये मेरी हार नहीं, क्योंकि अब मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं आगे दोबारा एग्जाम की फिर से तैयारी कर सकूं। बस इतना बोलकर वो चली गई, और रिजल्ट आया और वो पास हो गई। आंखों में आंसू थे। पता है सबसे ज्यादा दिक्कत क्या थी? क्योंकि उनके घर में वो बड़ी थी और उनकी एक छोटी बहन थी और एक छोटा भाई था। कमाने वाला भी कोई नहीं था। उनके पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी। मम्मी थी उनकी, जो छोटे मोटे काम करके घर चला रही थी। तो सबसे ज्यादा उनका टेंशन यही था कि अगर मैं नौकरी नहीं करूंगी तो क्या करूंगी, और नौकरी नहीं होगी तो हमारा घर कैसे चलेगा। ये कहते हैं ना कि जिम्मेदारी को वही समझ सकता है जिन्हों जिनके ऊपर जिम्मेदारी पड़ी हो।
तो जब जिसके पिताजी ना हो और घर की ज़िम्मेदारी उसके ही कंधों पर हो, तो उसको यही लगता है कि कितनी जल्दी मेरे एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और मेरी नौकरी लग जाए। बस इसी चीज़ के बोलते हैं भार, उन्होंने जो सारा भार था ना हनुमान जी के चरणों में रख दिया, और हनुमान जी के चरणों में अगर कोई भार रख दे, तो फिर तो हनुमान जी को तो वो भार उठाना ही है। तो हनुमान जी ने सारी मनोकामना उनकी पूर्ण की और बहुत ही अच्छे नंबरों से वो पास हुए और आज वो केवीएस टीचर है। तो जैसे प्रभु श्री राम ने हनुमान जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की, वैसे श्री राम जी हनुमान जी आपकी भी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करेंगे। जय श्री राम, जय बजरंगबली।